अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 3 बच्चियां हैं और 3 बच्चे हैं। सर थोड़ा सा 2 मिनट चाहूंगा ना। अच्छा एक बात बताओ, कुछ सवाल जवाब कर लेता हूँ बच्चों से, इसके बाद आप लोगों से भी थोड़ा सा रूबरू होऊंगा। आपसे कुछ सवाल करूंगा आप लोगों से, जो सवाल का जवाब देगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। इनाम तो सबको मिलेगा, लेकिन जो पहले बताएगा, जो सवाल का जवाब देगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा, ठीक है? अच्छा आप बताओ, नींबू मिर्चा खाने से फायदा है कि दरवाजे पर टांगने से? बाहर से कोई नहीं बोलेगा भाई, नहीं तो सवाल जवाब में दिक्कत हो जाएगी। नींबू मिर्चा खाने से फायदा है कि दरवाजे पर लटकाने से? बाहर से कोई नहीं बोलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बच्चे तार्किक हैं कि नहीं। अगर बच्चे तार्किक होंगे तो उनके माता पिता भी तो तार्किक होने चाहिए, और उनके माता पिता से भी बात होगी अगर बच्चा उल्टा सीधा जवाब दिया तो। अच्छा आप बताइए, नींबू मिर्चा खाने से फायदा है कि दरवाजे पर लटकाने से? दरवाजे पर लटकाने से। बजाइए जोरदार ताली बच्चे के लिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए बच्चे के लिए, और बच्चे के माता पिता के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। मम्मी आई है तो मम्मी पापा नींबू मिर्चा नहीं खाते हैं? मम्मी पापा नींबू मिर्चा नहीं खाते हैं? खाते हैं। खाते हैं, तो आप लटकाते क्यों हैं? आप बताओ बाबू, आप बताओ, नींबू मिर्चा खाने से फायदा है कि दरवाजे पर लटकाने से? लटकाने से। पूरा गांव इस बच्चे का दोस्त नहीं है सर, आप लोग विचार करिए, इसमें बच्चों का दोस्त नहीं है, क्योंकि बच्चे दरवाजे पर लटकाते हुए देखे हैं, तो जो देखेगा वही ना बोलेगा। अब कारण यही है, बच्चा जो देखता है वही बोलता है। अब दूसरा सवाल, अच्छा आपको पता है नींबू मिर्चा खाने से फायदा है दरवाजे पर लटकाने से? खाने से। खाने से। बिटिया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं चाहूंगा सर यहाँ पर जितने लोग उपस्थित है, एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। डॉक्टर साहब के लिए तालियों में दम नहीं है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था नहीं है। अगर भोजन की व्यवस्था होती तो तालियों में दम होता, मेरा मानना है, आपका मानना भले ना हो। अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं एक बार पुनः अवसर दे रहा हूं उन सभी साथियों को, हमारे पिता तुल्य लोग हैं, गुरुजन हैं, आप सभी लोग जिनके पास 2 हाथ है दोनों हाथ ऊपर खड़ा करेंगे, जिनके पास 2 हाथ नहीं है खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों के पास 2 हाथ है दोनों हाथ खड़ा करेंगे। खड़ा करके एक बार डॉक्टर लालमन यादव जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर लालमन यादव जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने जो अलख जगाया है, इस तरह से इस गांव में अलख जगाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आपसे दूसरा सवाल करता हूं, घी खाने से फायदा है कि आग में जलाने से? और जो लोग घी को जलाते हैं वो चालाक है कि मूर्ख हैं? अच्छा, जो लोग घी को जलते हुए आग में देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं, वो चालाक है कि महामूर्ख? महामूर्ख है। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये तर्क होता है, तर्क करने से होगा। बताइए 1200 रुपया 1800 रुपया किलो घी है, खाने को नहीं मिल रहा है, आग में जलाया जा रहा है। बात सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। बहुत जबरदस्त। तुम्हारे मम्मी पापा है वहाँ? यहाँ माता जी हैं? पिताजी? आप माता जी हैं? पढ़ती हो बिटिया? 4 में। अब बिटिया मांग ले, हम तो देबू हमके लिया जाए अपने घरे पढ़ाई लिखाई। ऐसा मेरा एक मानना है सर। मैं बता दूं, मैं मंगेश भारती आदर्श लालगंज से हूँ। मैं भी एक पेशे से अध्यापक ही हूँ, सिविल कॉलेज से PhD इनरोल्ड हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ऐसा अवसर मिलता है। अगर मुझे एक अवसर मिले तो क्या मैं इस बच्ची की देखरेख नहीं कर सकता? इसे पढ़ा लिखा नहीं सकता? क्यों नहीं कर सकता? महीने का अगर 50,000 कमाता हूं तो क्या 2,000 इस बच्ची को नहीं दे सकता? दे सकता हूं, लेकिन उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। बिटिया पैसा जाए और माई चल जाए चौकियां विंध्याचल, वो पैसा ना दिया बंद हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं?
देख रेख करने के लिए मिलेगा। आप चाहते हैं तो मैं बिटिया को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। इसके पढ़ाई लिखाई खान खर्चा जितना आएगा मैं अकेले दूंगा, लेकिन रिजल्ट चाहिए। अब रिजल्ट की जिम्मेदारी आपकी। जैसे बच्ची अगर कक्षा 10 में पास कर रही है, 10 में जा रही है, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, वो आपकी जिम्मेदारी बनेगी। हमारा जो काम है मैं तो देखूंगा। अगर आप सोच विचार लीजिएगा, मैं जब कार्यक्रम खत्म होगा तो मैं यहाँ रहूंगा 10 मिनट। अगर आपको लगता है मेरे लाख कोई सेवा होगी तो बेहिचक बताइएगा। और मैं दावे और गारंटी के साथ बोलता हूँ, पूरे समाज की बात करता हूँ। 100 लोग हमसे मिलते हैं तो मैं 100 की तो देख रेख नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन 100 में 10 लोगों की देख रेख जरूर कर सकता हूँ। इतनी मेरे पास काबिलियत है। आप बताइए, हमारा जो देश है वह गीता कुरान से चलता है कि संविधान से चलता है? संविधान से। आप बताइए। संविधान। आप बताइए, हमारा जो देश है वह गीता कुरान से चलता है कि संविधान से चलता है? संविधान से। संविधान से चलता है। अच्छा, संविधान को किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, इनसे भी कुछ सवाल हो जाए, ये बेचारी कुछ नहीं बोल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, सम्मान जीते जी होना चाहिए कि मरे के बाद? जीते जी। और मरे के बाद नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मान लो हम मर गए तो हमारे ऊपर हमारा फोटो लगाए के पूरी सब्जी अथवा रखबू तो हम ना खाई ले? ना खाई लेबू? नहीं धागा नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, गोड़वा में धागा बांध लेते हैं। तू बहने हो नहीं? बताइए, अगर गोड़े में धागा बांध लिया तो हमने पूछा अपनी बहन बेटियों से कि धागा क्यों बांध लेते हो? कहते गोड़वा दुखात हो, दर्द हो। हम कहले हमार भूख बहुत ज्यादा लगल हो, लेवा खनवा ही पेटवा पे बांध दे। अगर पेटवा हमार भर जाई तो तुम्हार दर्दिया ठीक हो जाएगी। अगर हमारा पेट नहीं भरेगा तो आपकी दर्द कभी